देखिए, हमने आज एक दिन का ब्रेनस्टॉर्मिंग रखा है एग्रीकल्चर इंटरस्टेट ट्रेड पे और यूटिलिटी ऑफ स्पेस पे, ताकि हम एक दूसरे की स्पेस यूटिलाइज कर सकें। और आज ये वक्त की ज़रूरत है कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड सिर्फ एक सड़कें बनाने तक या निर्माण तक नहीं, किसान के कमोडिटी जो वो फसल उगाता है उसकी मार्केटिंग की व्यवस्था भी की जाए। इस सोच को लेके एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड का आज हमने एक दिन का कॉन्फ्रेंस रखा, ताकि हम जो किसान अपनी पैदावार फसल की पैदावार करता है, जो कि उस इलाके में उसकी कमोडिटी सरप्लस है, क्योंकि एक फसल एक इलाके में बहुत ज़्यादा है और वो फसल दूसरे इलाके में पैदा नहीं हो रही पर उस इलाके में महंगी है, तो ये चीज़ को हम मैप अप करें और बैलेंस करें ताकि किसान को उचित दाम मिल सके। और ये क्रांतिकारी कदम आज हरियाणा, पंजाब, गोवा, राजस्थान, असम और उत्तराखंड 6 स्टेटों ने एक आपसी तालमेल करके ये क्रांतिकारी कदम किसानों के लिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, राजस्थान, असम का किसान एक दूसरे के साथ ट्रेड करे और उसे उचित दाम मिले। और सबसे बड़ी बात, महंगाई जो है वो आम उपभोक्ता को बड़ा परेशान करती है, क्योंकि एकदम किसी चीज़ के दाम आसमान छूते हैं। तो किस तरीके से दाम पे भी निरंतर रखा जाए ताकि उपभोक्ता को भी लाभ मिल सके। किसान और उपभोक्ता को दोनों को देखते हुए हमने ये पहल करने का काम किया, जिसकी सराहना हमारे देश के उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने भी की। हमारे हरियाणा के मंत्री जेपी दलाल साहब, उन्होंने भी इसकी सराहना की है। और सभी जो प्रोग्रेसिव स्टेट्स हैं जो आज इकट्ठी हुई हैं, और सभी स्टेट्स की एकमत है कि हम किसान को मजबूत करें और किसान अपनी फसलों को लेकर दूसरे क्षेत्र में जाएं। जी, जिस तरीके से आज सभी स्टेट के तो आए हैं, लेकिन अगर हरियाणा की बात करें तो फूल मंडी है, सब्जी मंडी है, इन किसानों को भी लाभ पहुंचाने के लिए मार्केटिंग बोर्ड ने कई अहम कदम उठाए हैं। और मोटे अनाज को लेकर भी आपने जिस तरह से पिछले दिनों दूसरे प्रदेशों में जाकर भी लोगों को जागरूक करने का भी काम किया, हरियाणा में भी उसको प्राथमिकता पर देखा जा रहा है, इसके बारे में बताएं। देखिए, मोटे अनाज सबसे ज़्यादा उत्तराखंड मोटा अनाज पैदा करता है, लेकिन उत्तराखंड की वो कमोडिटी सरप्लस है, उसको लेके भी आज हमने, पहले भी हमारी एक बार बैठक हुई थी और उसमें ये विषय आया था, तो हमने ये कहा कि हमें सब स्टेटों को इस पे ध्यान करना चाहिए। आज जो उपभोक्ता है वो बहुत जागरूक है अपनी सेहत के प्रति भी, तो जब उसको चीज़ इजीली अवेलेबल हो जाएगी उसकी मार्केट में, निश्चित तौर पे वो उन चीज़ों को अपनाएगा, उन चीज़ों को लेगा। ये तभी संभव है जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में व्यापार हो। और ये तमाम चीज़ें हमने स्पेस यूटिलाइजेशन पे भी आज हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग रखा है, क्योंकि एक किसान के पास दूसरी स्टेट में जाके स्पेस नहीं है, उसके पास उसको किराया नहीं है, उसके पास रख रखाव भी उसके पास स्थान नहीं है, उसका जो प्रोडक्ट है, उसका जो फल या सब्जी है वो सिक्योर नहीं है। इसके लिए भी स्टेट्स आपस में अपनी स्पेस को शेयर करें, कोल्ड स्टोर को शेयर करें, वेयर हाउस शेयर करें, मंडियों को शेयर करें, ताकि वो अपने सामान को उन चीज़ों में रख सके। अगर उसका आज नहीं बिक रहा, 5 दिन में 10 दिन में अगर वो रख रखाव उसका सही होगा तो उसका सामान ख़राब नहीं होगा, उसका फसल ख़राब नहीं होगी, उसके फल सब्जियां ख़राब नहीं होंगे और वो अपनी फल सब्जियों को 5 दिन में 7 दिन में बेच सकता है। ऐसी व्यवस्था किसान के लिए स्टेट आगे आए और अपनी चीज़ों को ऑफ़र करें, इसी से किसान मजबूत होगा। और ये जो आपने अभी सवाल रखा मोटे अनाज का, फल व सब्जियों का, हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि जब तक हम मंडियों को मैप अप नहीं करेंगे, मंडियों को जब मैपिंग नहीं करेंगे तो किसान को उचित दाम नहीं मिलेंगे। और मार्केटिंग बोर्ड का उद्देश्य ये होना चाहिए कि जो किसान की कमोडिटी है उसकी मार्केटिंग कैसे हो। हमारा उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि हम सड़कें बना रहे हैं, हम कंक्रीट की मंडियाँ तैयार कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये मंडी उसके साथ साथ ये हो कि हम किसान की वैल्यू एडिशन कैसे करें, किसान के सामान की वैल्यू एडिशन कैसे करें, किसान को मजबूत कैसे करें। अगर किसान ही कमज़ोर है तो हमारी मंडियाँ क्या काम है। तो ये पहल सब ने की। मैं सभी स्टेट्स जो आज आई हैं, मैं इनका वेलकम भी करता हूँ, आभारी भी हूँ कि उन्होंने इस पे चिंतन जाहिर किया और हामी भरी कि हमें जॉइंटली काम करना चाहिए। और मैं इसके साथ साथ एक और कहूँगा कि हम वैल्यू एडिशन करने के लिए हमें प्रोसेसिंग करनी पड़ती है प्रोडक्ट की, कमोडिटी की। अगर स्टेट
आपस में पैसा लगा के और हम प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाएं जिसमें सब स्टेट्स की इक्विटी हो, निश्चित तौर पे मार्केटिंग भी सही होगी। उत्तराखंड का जो मोटा अनाज है उसकी प्रोसेसिंग में अगर हम सब स्टेट्स कुछ शेयर डालें, ताकि वहाँ से अगर हमारा शेयर होगा तो हम अवेयर रहेंगे कि जो कमोडिटी है उसको हमने लेके आना है, और जो कमोडिटी हमारी स्टेट में कंज्यूमेबल है उस कमोडिटी को हम जल्दी लेके आएँ। तो ये तभी समय जब हमारा शेयर होगा। ऐसे ही हमारी जो कमोडिटी है उसमें दूसरी स्टेट्स भी अगर उसमें इक्विटी शेयर डालेंगी तो उनका भी एक मोटिव रहेगा, इंटरेस्ट रहेगा। जब तक इंटरेस्ट रहेगा तब तक किसान मजबूत है, और इंटरेस्ट तभी क्रिएट होगा जब हम अपना शेयर या इक्विटीज़ हम उन चीज़ों में डालेंगे ताकि सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से चलें और किसान का दाना दाना, किसान की एक एक फल, उसका सब्जी, उसका हर चीज़ कंज्यूम हो, तभी वो मजबूत होगा। और उसके मन से भय तभी दूर होगा जब स्टेट्स उसके साथ खड़ी होंगी, स्टेट उसके लिए काम करेंगी, स्टेट उसके लिए मार्केट्स ऑर्गेनाइज करेंगी, स्टेट उसके लिए वे आउट निकालेगी कि आपका प्रोडक्ट हम हिंदुस्तान के किस मार्केट में भेजें, और उसे इंसेंटिव के तौर पे, सब्सिडाइज के तौर पे, फ्रेट सब्सिडीज़, उसकी लॉजिंग बोर्डिंग सब सब्सिडीज़, उसके रहने की व्यवस्था करें। और इसी तरीके से नेटवर्किंग से, चेन से मैं मानता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में एक नई क्रांति लेके आए। आदित्य जी, बहुत अच्छी सराहनीय पहल इसे देखी जा सकती है, लेकिन अभी जैसे 7 राज्य इसमें शामिल हुए हैं, माना ये जाए कि आने वाले समय में, हालांकि अभी आपको 6 ही महीने हुए हैं मार्केटिंग बोर्ड में, और तेज रफ्तार से जो है इस दिशा में काम चल रहा है, तो माना जाए कि और भी सभी पूरे देश के जो राज्य हैं जल्द ही उनकी भी ऐसा ही सेमिनार नेशनल लेवल का देखने को। देखिए, निश्चित तौर पे हम चाहेंगे कि हमारे केंद्र के कृषि मंत्री हैं वो इस पे संजीदगी से इस पे एक्शन लें। और दूसरा एक और मैं बताना चाहूँगा कि ये सेंटर सब्जेक्ट नहीं है, ये स्टेट टू स्टेट सब्जेक्ट है। मार्केटिंग बोर्ड्स आपस में अगर तालमेल करें तो हमें कोई सेंटर सब्जेक्ट पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर स्टेट राजी हैं तो स्टेट टू स्टेट इस सब्जेक्ट पे हम काम कर सकते हैं। इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। जो स्टेट आज 6 स्टेटों ने लिया है, धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान की मार्केटिंग बोर्ड्स लेंगी, तो ये कोई सेंटर इशू नहीं है, इसमें कोई हमें कन्फ्यूजन करने की ज़रूरत नहीं है। ये स्टेट सब्जेक्ट है और मार्केटिंग बोर्ड का सब्जेक्ट है। तो फैसिलिटीज़ क्या रहने वाली हैं? जो देखिए, जो भी चीज़ है, जो कमोडिटीज़ है, अपनी अपनी कमोडिटीज़ को हम स्टेट आइडेंटिफाई करें, उस कमोडिटीज़ के हिसाब से मार्केट आइडेंटिफाई करें, मैपिंग करें, और तभी हम इस पे आगे बढ़ पाएंगे। जब हमारी, क्योंकि हर स्टेट की लिमिटेड कमोडिटीज़, ऐसा नहीं है कि सारी फल सारी सब्जियां एक स्टेट में हो रही हैं। किसी स्टेट में 2 सब्जियां होती हैं, किसी में 2 फल होते हैं, किसी में 10 सब्जियां होती हैं, तो उनको हम मैपिंग करें। क्योंकि इनिशियली एक दफ़ा हम इस पे आ जाएंगे, उसके बाद हम फ्रूट ग्रेन्स पे भी आ जाएंगे, क्योंकि मोटा अनाज भी बहुत कम होता है हमारे देश के अंदर, तो उस पर भी हम काम कर सकते हैं। तो ये इनिशियल स्टेट जो हमारा है वो सब्जेक्ट टू हमारी कम्युनिटी है, जो लिमिटेड कम्युनिटीज़ को एक बार हम आपस में इंटरलिंक करें, शेयर करें। तो यही हमारा पर्सपेक्टिव है आज का मीटिंग का। आदित्य जी, अभी कुछ दिन पहले हिसार के किसान मेले में देश के उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब आए थे। उन्होंने भी आपके मन से बहुत तारीफ की कि इतनी कम उम्र में, छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी सोच आपकी है। चौधरी देवीलाल के आप पुत्र हो, उन्होंने भी हमेशा किसानों के लिए सोचा, लेकिन ऐसी सोच पहले कभी नहीं सोची थी। और जिस प्रकार आप बाकी राज्यों में जाकर गोवा में आप गए, तो क्या लग रहा है कि कब तक इस चीज़ का फायदा जो किसानों को मिलना शुरू हो जाएगा? देखिए, मैं जब गोवा में गया, मैं धन्यवाद करूँगा हमारे गोवा के चेयरमैन साहब, पूर्व में मंत्री भी रहे हैं प्रकाश विलिप जी का, कि हमें पता लगा कि गोवा में काजू की खेती बहुत ज़्यादा होती है और हरियाणा में काजू बहुत महंगा है। गोवा में काजू जो है उसकी ये हालत है कि 106-108 रुपये किलो किसान को मिलता है, और यहाँ वही काजू 700, 750, 800 रुपये केजी है। अगर हम वही काजू को प्रोसेस करें और हरियाणा के अंदर काजू को लेके आएँ, तो मैं समझता हूँ हर गाँव में काजू है आएगा, हर किसान की जेब में काजू होगा। हमारे एक देसी चीज़ है, जब भी हमारे घर में कोई गेस्ट आता है, हम कहते हैं बटे हुआ है तो काजू ले आ, तो वो 50 ग्राम काजू ला के कटोरी में रखता है, क्योंकि वो बहुत महंगा है। लेकिन वही काजू जो है गोवा में वो सड़कों पे है, गाड़ियों के टायर के नीचे है। तो इतना एम्पल वहाँ पे ये चीज़ है, और वहाँ से हमने ये सोचा कि अगर हम इंटर स्टेट ट्रेड करेंगे तो इसमें बहुत लाभ होगा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी जिसको हमने बैठ के आपस में सभी चेयरमैन ने शेयर किया। उसके बाद मैं माननीय उपराष्ट्रपति जी से मिला और मैंने उनसे आग्रह किया कि ये पूरे हिंदुस्तान में लागू हो। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ये मेंबर पार्लियामेंट के थ्रू क्वेश्चन रखें राज्यसभा में। तो हमारे मेंबर पार्लियामेंट कृष्ण लाल पवार जी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस इशू को राज्यसभा में उठाया
और राज्यसभा में आने के बाद ये तमाम हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं उन तक ये ऑन टेबल गया है। अभी उस पर क्या विचार होगा, उस पर क्या चर्चाएं चल रही है तो मैं नहीं कह सकता, पर हमारी सोच हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में पहुंची है। किसान को मजबूत करने के लिए हमने एक जो कदम, क्रांतिकारी कदम उठाया है, ये भी हमारी एक बहुत बड़ी पहल है। और किसान होने के नाते मैं हमेशा किसानों के बारे में सोचता हूँ, किसान के लिए काम करता हूँ, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी एक किसान है। मेरे दादा चौधरी देवलाल जी किसानों के मसीहा थे, उन्होंने किसान के क्षेत्र में बहुत काम किया है और मुझे भी मौका मिला है। और सभी हमारे आदरणीय सम्मानीय चेयरमैन हैं, मेरे तो उम्र दराज बहुत बुज़ुर्ग भी हैं, मेरे अजीज़ भी हैं सब लोग, इनके सब के एफर्ट से, इनके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ रहे हैं। आदित्य जी, राजनीतिक सवाल है, अगर हम हिसार लोकसभा की बात करें तो बीजेपी कहीं ना कहीं ये चाह रही है, जो इस तरह की चर्चाएं हैं कि हिसार लोकसभा से इस बार चौधरी देवलाल परिवार से कोई भी सदस्य चुनाव लड़ सकता है। उसमें रणजीत चौटाला का नाम है, आपका भी नाम है, आपकी भी चर्चाएं हैं। तो हिसार लोकसभा लड़ने के लिए अगर आप पर पार्टी कहने की आपकी जिम्मेदारी लगाती है, सब कुछ होता तो क्या कहें? देखिए, मुझे आज जो जिम्मेवारी मिली है वो भी पार्टी के तौर पे हाईकमान ने जो चेयरमैन की जिम्मेदारी दी है, ये भी मेरे लिए बहुत है। मुझे जहाँ कहीं भी पार्टी ने आदेश किया, जिम्मेवारी दी, मैंने उसको शिद्दत से, दिल से निभाने का काम किया है। मैं तो एक ही बात कहूँगा कि हमारा मकसद एक ही है कि हम किसान को मजबूत करें, क्योंकि हमारा जो हरियाणा में जो बेस है वो किसान है, गांव देहात है, और जब किसान मजबूत होगा तो निश्चित तौर पे देश मजबूत होगा। धन्यवाद जी, थैंक यू।